नमस्कार। भगवान रुद्र की नगरी रुद्रप्रयाग में इन दिनों विश्वविख्यात संत मोरारी बापू श्री राम कथा का रसपान भक्तों को करा रहे हैं और उत्तराखंड ही नहीं देश के विभिन्न प्रांतों से भक्त इस कथा को श्रवण करने के लिए रुद्रप्रयाग के गुलाबराय मैदान में पहुंचे हैं। ये तस्वीरें गुलाबराय मैदान की है, जहां श्री राम कथा के दूसरे दिन भक्त कथा का रसपान कर रहे हैं। संत मोरारी बापू के मुखारबिंद से कथा का श्रवण करते हुए भक्त काफ़ी आनंदित हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। भक्ति और आस्था में डूबे भक्त श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हुए मोरारी बापू ने कथा के दूसरे दिन कहा कि यह संपूर्ण भूमि शिव की है, इसलिए इस राम कथा के केंद्र में मानस रुद्र संहिता को रखते हुए कथा की जा रही है। यानी इस कथा का जो सार है वो मानस रुद्र संहिता को रखा गया है। इस कथा के मध्य में इस कथा का जो फोकस है वो मानस रुद्र संहिता है। भगवान शिव के महत्व को समझाते हुए भगवान शिव का वर्णन करते हुए मुरारी बापू ने कहा कि शिव समान कोई दाता नहीं है, शिव संसार का मूल तत्व है, इसलिए भगवान शिव के बिना सब कुछ अधूरा है। श्री राम कथा के केंद्र में मानस रुद्र संहिता को रखते हुए उन्होंने इस दिव्य कथा का श्रवण भक्तों को करवाया। ये देख सकते हैं आप, गुलाबराय मैदान की तस्वीरें हैं जहां बड़ी संख्या में भक्त राम कथा का आनंद ले रहे हैं। बापू ने कहा कि शिव के समान कोई दाता नहीं है, शिव ज्ञान के दाता हैं, शिव मोक्ष दाता हैं, शिव धाम दाता भी हैं और शिव नाम दाता भी हैं। शिव प्रधान और परम प्रधान हैं, इसलिए हमारे जीवन में विवेक कैसे आए, वैराग्य की वृद्धि कैसे हो, इसके लिए प्रभु से प्रेम करना ही एकमात्र रास्ता है। भक्तों से भरे पांडाल में बापू की कथा में सत्य, प्रेम और करुणा की गंगा बह रही है। ये देख सकते हैं आप, भक्त आनंदित हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं और अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। गुलाबराय मैदान की तस्वीरें हैं जहां विश्वविख्यात संत मोरारी बापू भक्तों को श्री राम कथा का श्रवण करा रहे हैं और भक्त राम कथा को सुनते हुए आनंदित हैं। मेरा नाम हेमराज है जी। कथा सुने 15 साल से मैं आ रहा हूँ। अच्छा, हाँ, वहाँ भी आया था रुद्रप्रयाग की केदारनाथ भी। अच्छा, कैसे यहाँ की चारों धाम की यात्रा उसमें बताने में हाजिर। लाइट वाला भाई अलकनंदा मंदाकिनी के संगम पे और रुद्रप्रयाग की अपने आप ही बहुत महत्वपूर्ण जगह है ये और ऐतिहासिक काम हुआ यहाँ पे। और मोरारी बाबू ने जिस तरह का यहाँ पे ये कार्य किया आज ही, इस तरह पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो संदेश जाएगा और चार धाम यात्रा भी शुरू हो रही है। यात्रा पे भी लोगों की संख्या और ज़्यादा निश्चित इस पर बढ़ेगी यात्रा पे।
और इसका जो उन्होंने यहाँ पर जो वाचन कर रहे हैं, इसका लाभ पूरे देश को मिलेगा और उत्तराखंड को मिलेगा। भगवान का रूप, वाह, ये अच्छा अनुभव हो रहा है। और जिस प्रकार यहाँ पे जो लोकल जनता भी है जो आ रही है, जिस प्रकार से उनका कथा का रसपान कर पा रही है, तो ये प्रतीत हो रहा कि सारा जो यहाँ पे नगर है सारा राममय हो रखा है। और कल भी 10 बजे से और 1:30 बजे तक की कथा चलेगी। देखो, ये हमारा सौभाग्य है कि मुरारी बापू जी हमारे इस रुद्रप्रयाग नगर क्षेत्र में आए और हम इस कथा का राम रस का रसपान कर पा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है, तो हम अपना सौभाग्य समझते हैं। मुरारी बापू जी की रामकथा रुद्रप्रयाग जनपद में पहली बार हुई। ये कथा होना हम सब जनपदवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। मुरारी जी बापू की कथा का ध्यान करके राम रस पान कर रहे हैं। हम भी अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि इस कथा में आने का और शामिल होने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग आए, इस कथा का रसपान करिए और इस कथा और पंडाल को भक्तिमय राममय करने का कार्य करें। चिंता मत करो, ठंडा लगता है ना आपको? दोनों साइड हो गए। लालचंद साहू है मेरा नाम। अच्छा, तो ये बापू जी की कथा रुद्रप्रयाग में हो रही है? जी जी। आप बहुत दूर से आए हैं, जयपुर से? जी जी, मैं जयपुर से आया हूँ और मैं कम से कम 20-25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और बापू की तकरीबन हिंदी कथा जहाँ भी होती है ना, वहाँ मैं जाता हूँ। बाकी गुजराती कथा जहाँ गुजराती भाषा में होती है ना, वहाँ नहीं जा पाता हूँ मैं, कि वहाँ नहीं जाता। बाकी जो भी हिंदी भाषी होती है वहाँ जाता हूँ। और ये कथा के अंत की तस्वीरें हैं, जब कथा संपन्न हुई और मुरारी बापू अपने कुटिया में प्रस्थान कर रहे हैं, कथा स्थल से अपनी कुटिया के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो आप भी यदि राम से प्रेम करते हैं, प्रभु राम की कथा का श्रवण करना चाहते हैं, तो अवश्य रुद्रप्रयाग के गुलाबराय मैदान में पहुँचें, जहाँ मुरारी बापू भव्य और दिव्य श्री राम कथा का रसपान भक्तों को करा रहे हैं। आप भी इस मैदान में आइए और राम कथा का श्रवण जरूर कीजिए।